जाएंगे आप। वक्त में है डॉक्टर निर्मल पादी साहब। डॉक्टर निर्मल। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। डॉक्टर शास्त्री जी, डॉक्टर जयदेव जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम निर्मल पांदी। हाँ सर, आई एम लुकिंग आफ्टर, तुसी बंद करो अपना म्यूट। I am looking after 2 colleges at this time of Guru Nanak Dev University. One is Guru Nanak Dev University College, Kishan Court, and one is Guru Nanak Dev University College, Verka. I am from Punjab. तो 2 कॉलेज को देख रही हैं आप? Yeah, I have completed 49 years of service. अरे वाह, वेरी, बहुत अच्छा। Giving me trouble. And आपका टॉपिक क्या है डॉक्टर निर्मल जी? My topic is contribution of Arya Samaj in modernizing India. अच्छा जी। Since I have worked in many of the Arya colleges also, I got my education also from Arya College. So I thought I could better speak. But first of all, let me thank Dr. Kiran Arora and the organizers of this conference for inviting me and making me a part of this conference. It's really lovable to see all of you, to listen all of you. सुबह से हम सुन रहे हैं वेदों के व्याख्यान, गीता के व्याख्यान, महाभारत, रामायण, बट माय टॉपिक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आर्य समाज, इसमें कोई शक नहीं है कि वेदों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्य समाज के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, आर्य समाज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आर्य समाज की माइथोलॉजी क्या है, ये आज इंडिया के प्रेजेंट सिनारियो में बहुत बड़ी बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज। सर, आर्य समाज 1885 में बनाया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1875 मैडम, 1875। यस, और वही 1875 में, सॉरी, और वही टाइम था जब कांग्रेस पार्टी का भी जन्म हुआ था और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल अपने काफी मोमेंटम पकड़ चुकी थी। वो 1885 में हुआ था। 1885 में कांग्रेस का था और 1875 में आर्य समाज का था। यस, आई कंफ्यूज डीएवी कॉलेज मूवमेंट और कांग्रेस एक ही टाइम किया। यस यस जी। सो आर्य समाज जब बना तो उस वक्त भारत के हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे। इतने अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि अंग्रेजों से पहले मुसलमान भारत में राज करके गए थे और उनका जो लोगों के प्रति रवैया था या अंग्रेजों का लोगों के प्रति जो रवैया था वो हम सब ने पढ़ा है कि किस तरह का सोसाइटी में जीवन था उस वक्त। सोशल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो आर्य समाज के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने मूल्यवान वो तब थे। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो उन्होंने, आर्य समाज ने हमें सिखाया कि एक इंसान को इंसान कैसे बनाना है। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है मनुर्भवा, कि हमने मनुष्य को मनुष्य बनाना है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है और किन लोगों की आवश्यकता है, किन प्रिंसिपल्स की आवश्यकता है, वो सब कुछ आर्य समाज के इतिहास में दिया हुआ है, वेदों में दिया हुआ है। लोग कहते हैं वेद 5000 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है 21st सेंचुरी में वो उतना ही एप्लीकेबल है जितना उस वक्त एप्लीकेबल था। क्योंकि अगर वेदों के एक पार्ट को भी हम उठा लें, चाहे साइंस को उठा लें, चाहे धर्म को उठा लें, चाहे एजुकेशन को उठा लें, जैसे मेरे से पहले बोलने वाले श्रोताओं ने बताया कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में क्या क्या ज्ञान भरा हुआ है। आज भी जब हम हवन करते हैं तो ईश्वर से मांगते हैं तेजो असि देवे हमा, उर्वो असि देवे हमा, बलो असि देवे हमा। ये सारी वो चीजें हैं कि आप हमें सूर्य सा तेज देना, आप हमें समर्पण देना, आप हमें बल देना ताकि हम चट्टान की तरह मजबूत खड़े रह सकें। आज हमने देखा कि एक कोरोना के वायरस ने हम सब लोगों को 45 दिन से घरों में बंद करके रखा हुआ है। हम उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी साइंस, हमारा वातावरण जिम्मेदार है। सर, am I audible to you? Am I audible to you? Yes, ma'am. You are audible. Yes, okay, okay, sir.
इसमें हमने देखना है कि आज कोरोना की वजह से जो हालात हमारे सामने पैदा हो गए हैं, अगर हम वापस वेदों की तरफ जाएंगे तो वेदों में मेडिसिन का भी दिया हुआ है, साइंस का भी दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी का भी दिया हुआ है, कल्चर का भी दिया हुआ है, लिटरेचर का भी दिया हुआ है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज उतनी ही एप्लीकेबल हैं। आर्य समाज ने सबसे पहले और सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन दी है वो एजुकेशन में दी है। एजुकेशन में किस तरह से दी है? दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जिसे हम डीएवी मैनेजमेंट कहते हैं, उनके अंडर आज 7000 संस्थाएं चल रही हैं, 7000। और वो 7000 संस्थाएं सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही, वो 7000 संस्थाएं इंडिया से बाहर भी चल रही हैं। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि 3 मई को 36 देशों में हवन यज्ञ किया गया, और उन 36 देशों में अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, फिजी भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज थे जिन्होंने वो यज्ञ किया। इसका मतलब है कि दुनिया भी मानती है कि वेदों ने जो यज्ञ का ज्ञान हमें दिया है वो कहीं ना कहीं आज जरूरी है। एक बार पंडित नेहरू के पास कुछ आर्य समाजी गए और उन्होंने उन्हें यज्ञ के लिए बुलाया, तो पंडित नेहरू ने कहा कि आप इतना घी वेस्ट करते हो, इतनी सामग्री वेस्ट करते हो, इतना धुआं बिखेरते हो, वातावरण खराब करते हो। लेकिन जब बाद में उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ा तो फिर उन्हें पता चला कि ये कोई घी की वेस्टेज नहीं है, कोई सामग्री की वेस्टेज नहीं है, इसने हमारे वातावरण को शुद्ध किया है। अब हमारी संस्थाओं में, आर्य संस्थाओं में हवन एक कंपल्सरी चीज है। वो कंपल्सरी चीज क्यों है? क्योंकि हम हर बच्चे को संस्कृत सिखाना चाहते हैं। क्यों हम हर बच्चे को संस्कृत सिखाना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो संस्कृत सीखेंगे तो वो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके मतलब को समझेंगे। अगर वो संस्कृत नहीं सीखेंगे तो वो संस्कृत के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 100 कॉलेज चुने थे। उन 100 कॉलेजेस को संस्कृत स्पोकन सेंटर दिया था। संस्कृत स्पोकन सेंटर के साथ उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों को आप इसमें शिक्षा दोगे उन बच्चों को वेदों के साथ जोड़ो, उन बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़ो, हमारी पुरानी संस्कृति के साथ जोड़ो। सो ये सारा कुछ जो है ये आर्य समाज के अंडर चल रहा है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। दिस इज नॉट ए रिलीजन, दिस इज ए सोसाइटी, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हम आर्य समाज को आर्य और समाज में बांटते हैं तो आर्य वर्ड का मतलब है श्रेष्ठ और समाज का मतलब है सोसाइटी। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ लोगों की सोसाइटी, बुद्धिमान लोगों की सोसाइटी, अच्छे मनुष्यों की सोसाइटी। दिस इज नो रिलीजन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ए सोसाइटी जो हमें सिखाती है हमने किस तरह से रहना है, मनुष्य को किस तरह से बनाना है। एक बार मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन चल रही थी, करीब 500 बच्चों को हमने डिग्रियां दी। तो चीफ गेस्ट ने मुझे पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड डिग्रीज बाय यू। तो मैंने कहा कि 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिनको डिग्रियां दी जा रही हैं। तो हमारे प्रधान जो थे कॉलेज के, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उन्होंने मुझसे पूछा कि इन 500 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को आपने मानव बनाया है, जिन बच्चों को आपने इंसान बनाया है, जिन बच्चों को आपने मनुष्य बनाया है, जिन बच्चों के मन में प्यार है, सिंपैथी है, लोगों के प्रति करुणा है। तो मैं बिल्कुल आंसरलेस हो गई कि आज कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के युग में अगर हम बच्चों से ऐसी बातें करेंगे तो वो तो हमें बेवकूफ कहेंगे कि ये किस तरह के हमारे टीचर हैं, किस तरह के हमारे प्रिंसिपल्स हैं। सो आर्य समाज ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि हमें ये सिखाया कि मानव को मानव कैसे बनाना है। सिर्फ डिग्रियां दे के मानव नहीं बनाना, किताबें पढ़ा के मानव नहीं बनाना, पोथियां लिख के मानव नहीं बनाना। हमने उन्हें अच्छी भावनाएं देनी है, हमने उन्हें अच्छी चीजें देनी है। इसके बाद आर्य समाज में इतने फिलैंथ्रोपिस्ट हुए हैं सर। गुरुकुल कांगड़ी जब बना तो एक स्वामी ने, एक सन्यासी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उनकी एक आवाज पे पूरे के पूरे विश्व में से करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया। अभी आपने देखा कि कोरोना के लिए
कितना दान इकट्ठा हुआ, कितना लंगर इकट्ठा हुआ, कितनी चैरिटी इकट्ठी हुई। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमने अपनी एजुकेशन में सीखी हैं, हमने अपनी शिक्षा से प्राप्त की हैं, जो आर्य समाज ने। मैं दूसरे लोगों की कहीं बुराई नहीं कर रही। देखो, अगर हम ओम कहते हैं और गुरु ग्रंथ साहब में एक ओंकार लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक है। अगर हम कहते हैं एक कर्ता पुरख, तो गीता में लिखा है कर्म करना ही हमारा धर्म है। निश्चय फल मिलता या नहीं मिलता ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। सो कहीं ना कहीं कर्मों का पाठ भी हमें पढ़ाया गया आर्य समाज के द्वारा। एक बार किसी विद्वान ने पूछा कि रामायण और गीता में क्या फर्क है। आपने रामायण भी पढ़ी है, आपने गीता भी पढ़ी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? तो उसने कहा कि गीता में जो ज्ञान दिया गया है, रामायण में उसे चरितार्थ किया गया है। रामायण में उसके पात्र हैं जो उसको चरितार्थ करते हैं। गीता अगर हमें कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अब आग में हाथ डालना तो हमारे बस में है, लेकिन हमारी कितनी उंगलियां जलती हैं या नहीं जलती हैं ये तो हमारे बस में नहीं है, ये तो उस ईश्वर के बस में है। सो लोग कहते हैं कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाला है, जो ना किताब रखता है ना कलम रखता है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। उसको पता है कि कौन आदमी को मैंने किस जगह पे रखना है। तो मैडम आप इसको जो भी है ये हमने समापन की आर्य ओर समाज से सीखा है, समापन की ओर ले चलिए इसे। इसमें आज जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि कोविड-19 के अंदर हम देख रहे हैं जगह जगह पर यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह पर हवन हो रहे हैं, लोग मानवता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सारी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, भारत की ओर देख रही है। कहाँ भारत की वो स्थिति थी, कहाँ भारत की आज स्थिति है। आज 200 मुल्क हमारी ओर देख रहे हैं कि ये भारत क्या कर रहा है, किस तरह से आज भी भारत में मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 3% है। वाई सो? जबकि अमेरिका में 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, हम वेदों के साथ जुड़े हुए हैं, हम उपनिषदों के साथ जुड़े हुए हैं, हम गीता के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें आर्य समाज ने ही सिखाई है। सो आर्य समाज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बच्चों को मॉरल एजुकेशन देने में। आर्य समाज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बच्चों को हवन यज्ञ सिखाने में, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है औरतों के लिए काम करने में। आप जानते हो कि पद्मावती ने 40,000 रानियों के साथ जौहर किया था। आज कहीं भी कोई इंसिडेंट होती है, आपको एक भी औरत नजर नहीं आएगी जो अपने पति के साथ जौहर करेगी, नॉट इवन ए सिंगल वन। It's only because of आर्य समाज। आर्य समाज ने चाइल्ड मैरिज खत्म की, आर्य समाज ने विडो रीमैरिज शुरू, आर्य समाज ने ऐसी कितनी सोशल, बहुत अच्छा डॉक्टर दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। कितने सोशल रिफॉर्म्स की आर्य समाज ने काम किए हैं, मैं आपको इतने थोड़े वक्त में गिना नहीं सकती क्योंकि नहीं आपने गागर में सागर भर रही हैं आप। अब हम देखते हैं कि वेदों में मेडिसिन भी है। अब जब वेदों में मेडिसिन है, आज पतंजलि एक कमर्शियल कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया। क्यों कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया? वो वेदों के कारण से बना, दवाइयां बनाई, वेद और आयुर्वेद के कारण से बना है। इसी तरह से जगह जगह फार्मेसीज खुल गई, जगह जगह मठ खुल गए, BAMS के स्टूडेंट मठों पे इंटर्नशिप। तो मैडम बस आप यही समापन करें तो बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रखा। Thank you very much, sir. You have given me the chance. Contribution of आर्य समाज के बारे में, एनवायरनमेंट के लिए आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। कोई बात नहीं, वो मैं अभी इसके बाद मैं अपने जो उद्बोधन दूंगा उसमें आपकी इन बातों को इंक्लूड करके जरूर बोलूंगा। आपने बहुत अच्छा रखा, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच मैडम। Thank you. Next time I am thankful to the organizers also. I am thankful to the principal also that he has given me time to speak on this topic. Thank you. Now